देखिए, संविधान लागू होने के बाद से आज तक जो सरकारें सेंटर में रही, स्टेट में रही, उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि एससी कम्युनिटी के बच्चे हायर एजुकेशन तक ना पहुंच पाएं। बाबा साहब ने कहा था कि आपका जो अंतिम लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति होना चाहिए। तो ये सारा का सारी चीज़ें शिक्षा से शुरू होती हैं और शिक्षा लाइब्रेरी से शुरू होती है। जी जी। मैं अपने समाज को ऊपर उठाने का, उनको उनके अधिकार बताने का, उनको शिक्षित करने का, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उनको, उनके विचारों को अपने समाज के बच्चों तक, समाज के लोगों तक कन्वे करने का काम करता रहूँगा, चाहे लोग इस बारे में कुछ भी कहें। संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव नागड़ा के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे साहब कांसीराम मेमोरियल लाइब्रेरी की आज स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। जो उसके मुख्य अतिथि थे, जो चीफ गेस्ट हैं, वो एडवोकेट रजत कलसन जी हैं, डॉक्टर रितु जी हैं। तो मैं इनसे बातचीत करूँगा और क्या मतलब दिमाग में आई कि भी एक लाइब्रेरी बनाई जाए और इस तरह का मतलब क्या है, समाज को शिक्षा की ओर लेके जाया जाए, क्योंकि आजकल क्या है युवा भी बहुत ज़्यादा। तो बिना देरी किए तो मिलते हैं एडवोकेट रजत कलसन जी। आखिर क्या कुछ उन्होंने इसके ऊपर सोचा भी एक लाइब्रेरी बनाई जाए, उद्घाटन किया जाए। तो अभी थोड़ा सा मेरे को स्पेस मिलेगा। आप बैठिए सर, बैठिए, सही है, बस आप बैठे रहो जी। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार भाई साहब। अच्छा सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा, और सब कुछ ठीक ठाक है। ओके ओके, इसके लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। अच्छा सर, आपने ये जो लाइब्रेरी आज, एक मिनट इसको और कर लीजिए, आज जो लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया गया है, ये किस पर्पज पे किया गया और क्या सोच के किया गया? देखिए, आज फतेहाबाद ज़िले के गांव नांगला में डॉक्टर BR साहब काशीराम मेमोरियल लाइब्रेरी का एक इनॉग्रेशन किया गया है जी। और इसका पर्पज़ यही है क्योंकि हम जब बाबा साहब की बात करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं जी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक बड़ा मशहूर नारा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और फिर शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। तो शिक्षित होने की शुरुआत के लिए लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। और आज कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी एजुकेशन के मामले में हमारा समाज जो है वो समान धारा में नहीं आ पाया है। इसलिए गांव-गांव में जाकर हमारे महापुरुषों के नाम से लाइब्रेरी खोलने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और इस मामले में हमारे जो समाज के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन्होंने इस बारे में काफ़ी सोच विचार किया है और उसी कड़ी में आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। और इस लाइब्रेरी के उद्घाटन में जो गांव के एससी कम्युनिटी के जो मौजूद लोग हैं उन लोगों का बहुत योगदान है और इसके लिए स्पेशल दिल्ली से हमारी जो समाज की बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर रितु हैं, और भी हमारे समाज के डॉक्टर रितु हैं, हमारे समाज के सिरसा से रोहित गरवा हैं, फतेहाबाद से भूषण कुमार नोनिया हैं, बरवाला से हमारे बसाउरा सीमार जी हैं और वकील साहब हैं, और गांव के जो लोकल लोग हैं और भी जैसे मास्टर राजेश पेटवाड़ जी हैं, कमलेश राय जी हैं, सभी के सामूहिक सहयोग से इस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है और लोगों ने इस मामले में अपने तन मन धन से योगदान किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कमलेश राय हमारी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अलमारी और बुक्स लोगों को देने का काम किया है और बच्चों को इस लाइब्रेरी में स्टडी के दौरान समाज के जो महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा मिलती रहे, उनके तस्वीरें भी यहाँ लगाई गई हैं और उनकी जो बातें हैं इंग्लिश में लिखी गई हैं। और इंग्लिश में लिखने का कारण ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी एक बात कही थी कि जिस दिन मेरा समाज के लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे उस दिन उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। और ये बात मैं भी बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा के कहता हूँ कि जब तक हमारे समाज के बच्चे, स्टूडेंट अंग्रेजी में पकड़ नहीं करेंगे, वो इन जो मनुवादी जो कम्युनिटीज़ हैं इनके बच्चों के बराबर नहीं आ पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रयास है गांव के लोगों का, समाज सेवियों का, कि गांव में आज लाइब्रेरी खोली गई है और हम इसकी बहुत बड़ी खुशी है और हमारी उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेकर और पूरे हरियाणा के जो गांव हैं, वहाँ की जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, अपने अपने गाँव में इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो खुलवाने का काम करेंगे।
जैसे कि वकील साहब एक बात और कही थी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। और अगर देखा जाए तो जो एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं, एससी जो समाज है, उनके बच्चे जो है एजुकेशन से पिछड़ते जा रहे हैं और जो स्कूलों में भी क्या है कहीं ना कहीं उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहे हैं। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि इसका मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं, क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान के अंदर स्कूल की बिल्डिंग गिरी और जिसमें जो 7 बच्चों की जो मौत हुई वो एक दलित समाज से आते हैं, गरीब समुदाय से आते हैं। तो इस पर आप कितनी सहमति जता रहे हैं? देखिए, संविधान लागू होने के बाद से आज तक जो सरकारें सेंटर में रही, स्टेट में रही, उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि एससी कम्युनिटी के बच्चे हायर एजुकेशन तक ना पहुंच पाएँ। और पिछले 10-15 सालों में इस बारे में सरकारों द्वारा गहन प्रयास किए जा रहे हैं किस तरह के दलित कम्युनिटी के बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुंचने से रोका जाए, क्योंकि हायर एजुकेशन वो रास्ता है जो आपको आईएएस, आईपीएस, कॉरपोरेट और बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों तक लेके जाने वाला रास्ता है। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि गाँव में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर से मुख्य विषय साइंस, मैथ, इस तरह के सब्जेक्ट हटाए जा रहे हैं, स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। और कहने को तो इन्होंने नए नए फार्मूले स्कूलों के निकाल के लेके आ रहे हैं, लेकिन पूरा अगर कंक्लूजन आप लोग देखें तो सारा इन सरकारों का प्रयास ये है कि एससी कम्युनिटी के बच्चों को किसी तरह से अच्छी एजुकेशन से, आधुनिक एजुकेशन से रोका जाए। और आज भी जो बच्चे गाँव में स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खंडर स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कंडम बिल्डिंग्स में वो स्कूल खोले गए हैं, और उनके टीचर्स जो हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो भी वहाँ पर आकर पढ़ाई की बजाय मस्ती करते हैं। और मैंने बहुत इस बारे में सुना है कि अक्सर आपस में जो मनुवादी कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में यही बातें करते हैं कि ये इनके बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो सफाई कौन करेगा, हमारे खेतों में मजदूरी कौन करेगा, हमारे मकान कौन बनाएगा। तो उन लोगों की यही सोच है, और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि जो एक सत्ता प्राप्ति का रास्ता है बाबा साहब के नारे से शुरू होता है, और वो शुरुआत शिक्षा से शुरू होती है। शिक्षा के बाद अधिकारों का पता चलेगा, उसके बाद संगठन बनेगा, फिर संघर्ष करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था कि आपका जो अंतिम लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा से शुरू होती हैं, और शिक्षा लाइब्रेरी से शुरू होती है। जी वकील साहब, क्या ये लाइब्रेरी प्रत्येक गांव के अंदर खोली जाएंगी? हमारा प्रयास रहेगा कि हर गांव में लाइब्रेरी खोली जाए। इस बारे में गांव के जो हमारे समाज के प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, और इस मामले में हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है जो इस मामले में जो फाइनेंशियल हेल्प है हमारे समाज के लोगों की कर सकें। कोई कंप्यूटर दे, कोई कुछ दे, कोई बुक्स दे, कोई अलमारी दे, कोई कुर्सी दे, इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो खास तौर पे जो सरकारी नौकरियों में रहे हैं, उन लोगों से संपर्क करके और जो ये सपना है शिक्षा का, ये पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा वकील साहब, अगर बात की जाए जैसे कि आप वकालत के साथ साथ में एजुकेशन को भी मतलब साथ में लेके चल रहे हैं, और लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मतलब जो रजत कलसन है वो जातीय जहर जो है ज़्यादा फैला रही है। देखिए, जिस तरह से मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उन्हें हायर एजुकेशन देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हें आईएएस, आईपीएस, बड़ी बड़ी नौकरियों पर और कॉरपोरेट्स में जाने के लिए, बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा हूँ। यही बात को लोग मैनिपुलेट करके कहेंगे कि रजत कलसन जाति का जहर फैला रहा है। देखिए, मैं दूसरे समाज के बच्चे जो हैं वो लोग बड़े संपन्न हैं, हायर एजुकेशन में हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लेकर नीट की, जेईई की, इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि महंगे इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकें। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की ड्यूटी बनती है कि इस तरह की लाइब्रेरी खोल के उन बच्चों को एजुकेशन दिलाई जाए। और अगर मेरी इस बात को जाति का जहर फैलाने की बात लोग मैनिपुलेट करके कहेंगे तो 100 बार कहते रहे, मेरे को इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने समाज को ऊपर उठाने का, उनको उनके अधिकार बताने का, उनको शिक्षित करने का, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उनको, उनके विचारों को अपने समाज के बच्चों तक, समाज के लोगों तक कन्वे करने का काम करता रहूँगा, चाहे लोग इस बारे में कुछ भी कहें।